Welcome back guys, my YouTube channel Unique English Academy. Today I will teach you about use of has, have. Use of has and have. Has मीन्स होता है पास है, रखता है, रखती है या रखते हैं। अब इसके देखते हैं अफर्मेटिव। सबसे मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका नोट होता है NOTE। नोट होता है I, V, U, they and प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। I, V, U, they एंड प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। I, V, U, they एंड प्लूरल नंबर के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक कुर्सी रखता है। वह एक कुर्सी रखता है। अब इस सेंटेंस को हम इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। और यहाँ पर एक बात और सुन लो कि डैड मीन्स भी वह होता है। डैड मीन्स भी वह होता है, और ही मीन्स भी वह होता है, और सी मीन्स भी वह होता है। अब इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे? तो जो डैट है, डैट का यूज़, डैट मीन्स होता है वह, तो डैट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स या किसी भी पक्षी का नाम हो वह। अब ही मीन्स वह होता है, ये हम यूज़ करते हैं पुरुष के लिए, जैसे बॉय है, मैन है, ठीक है। सी मीन्स होता है वह, इसका यूज़ हम स्त्री के लिए करते हैं, फीमेल जेंडर के लिए करते हैं। तो आइए उसको चेंज करते हैं। तो ही हो गया। अब हमें लगाना है हैज़ या हैव। अब इन दोनों में से हमें एक का यूज़ करना है। तो बताओ सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे? तो उसको हम जानने के लिए कि हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, हैज़ यूज़ करना है या हैव यूज़ करना है, तो हम इस नोट को देखेंगे कि नोट हमारा क्या कह रहा है। नोट यहाँ पर हमारा कह रहा है I, V, U, they एंड प्लूरल नंबर के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ हमें हैज़ का प्रयोग करना है। तो जब यहाँ पर कह रहा है कि ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ हमें हैज़ का प्रयोग करना है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो जब ही है तो यहाँ क्या आएगा? हैज़। यहाँ पर क्या आएगा? हैज़। ही हैज़ ए चेयर। वह एक कुर्सी रखता है। ही हैज़ अ चेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे के पास खिलौना है।
बच्चे के पास खिलौना है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, द चाइल्ड हैज़ ए टॉय। अब यहाँ पर मैंने हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि नोट्स हमारा कह रहा है ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो द चाइल्ड, बच्चा जो है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल नंबर क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। जब अगर यहाँ पर चिल्ड्रन हो तब हम क्या यूज़ करते, हैव यूज़ करते, और अगर चाइल्ड है तब हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। द चाइल्ड हैज़ अ टॉय, बच्चे के पास खिलौना है। और एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक पतंग रखता है, वह एक पतंग रखता है, तो क्या आ जाएगा, ही हैज़ अ काइट। वह एक पतंग रखता है, ही हैज़ अ काइट। अब यहाँ पर हैज़ क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है। और देखते हैं, मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो हैव क्यों लगाया मैंने, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है, नोट हमारा कह रहा है आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हमें क्या लगाना है, हैव। तो यहाँ पर जब आई आया तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो हमारा हैज़ और हैव था उसके बाद हमें नॉट लगा देना है। तो इसका रूल होगा नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, हैज़ और हैव के बाद क्या लगाना है, नॉट। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया ही। अब हैज़ और हैव में से एक लगाना है, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आई वी यू दे के साथ हमें हैव लगाना है, और ही सी इट सिंगल नंबर के साथ हमें हैज़ लगाना है। जब यहाँ पर हमारा ही आया तो हमें क्या ऐड करना है, हैज़, ही हैज़। अब यहाँ पर देखो नहीं आया तो हमें क्या लगाना है, नॉट, ही हैज़ नॉट ए कार, उसके पास एक कार नहीं है, ही हैज़ नॉट ए कार। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी बहन के पास गुड़िया नहीं है, उसकी बहन के पास गुड़िया नहीं है, तो क्या आ जाएगा, हिज सिस्टर हैज़ नॉट ए डॉल। अब यहाँ पर हैज़ क्यों आया, हिज सिस्टर, उसकी बहन एक है, तो हिज सिस्टर उसकी बहन क्या है, एक है। और जब सिंगुलर नंबर हो गया तब हमें क्या लगाना चाहिए, हैज़ लगेगा, फिर नॉट, फिर अ डॉल। हिज सिस्टर हैज़ नॉट ए डॉल, उसकी बहन के पास एक गुड़िया नहीं है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास काला कुत्ता नहीं है, आपके पास काला कुत्ता नहीं है, यू हैव नॉट ए ब्लैक डॉग, यू हैव नॉट ए ब्लैक डॉग, आपके पास काला कुत्ता नहीं। अब यहाँ पर मैंने हैव का यूज़ क्यों किया है,
क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है, और हमारा नोट कहता है जो मैं पहले लिखवा चुका हूँ कि आई वी यू, आई वी यू, यू ध्यान रखना, आई वी यू, जब यहाँ पर क्या आया यू, आई वी यू के साथ, आई वी यू दे एंड रोल नंबर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का, हैव नॉट अ ब्लैक डॉग, उसके सॉरी आपके पास एक काला कुत्ता नहीं है, यू हैव नॉट ए ब्लैक डॉग। आइए अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। INT शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो इसका रूल होगा सबसे पहले हैज़ या हैव, इन दोनों में से हमें एक यूज़ करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे, अगर नॉट नहीं होगा तो नॉट हम नहीं लगाएंगे। अगर हिंदी सेंटेंस में अगर नहीं होता है तब हमें इंग्लिश में नॉट लगाना है, होता है तो हमें नॉट नहीं लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमें लगाना है क्वेश्चन टैग। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, क्या उसके पास मेरी किताब है, मेरी किताब है। अब यहाँ पर देखो ये टेंस में क्या से शुरू हुआ है, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर इंग्लिश का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वो हैज़ या हैव से या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और अगर हिंदी का होगा, ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है, अगर हिंदी का होगा तो वो सेंटेंस क्या से शुरू होगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस देखो क्या शब्द से शुरू होता है। जब क्या शब्द से शुरू होता है तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, यानी कि हमें हैज़ या हैव, इन दोनों में से हमें एक लगाना होता है। तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएं यहाँ पर या हैव लगाएं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे हम, जब सब्जेक्ट देखेंगे तो उसके या तो ही होगा या सी होगा। जब ही या सी होगा तो हमें क्या लगाना है, हैज़ ही, उसके पास मेरी किताब है, ही हैज़ माई बुक, ही हैज़ माई बुक। अब यहाँ पर देखो क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लगी है, तो यहाँ पर हम क्या शब्द की इंग्लिश को नहीं लगाते हैं, हैज़ ही माई बुक, क्या उसके पास मेरी किताब है। दूसरा देखो, क्या आपके पास उसकी कार नहीं है, क्या आपके पास उसकी कार नहीं है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, यहाँ पर देखो नहीं शब्द भी आया है और शुरू में क्या शब्द भी आया है। जब मैं अभी रूल लिखवा रहा था मैंने आपको बताया था कि अगर नॉट होगा तो हमें, और नहीं शब्द होगा तो हमें नॉट लगाना है, और नहीं होगा तो हमें नॉट नहीं लगाना है। तब यहाँ पर जो इस सेंटेंस में हमारा नहीं आया है, जब नहीं आया तो हमें सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। देखो सबसे पहले हैज़ या हैव, आपके पास, जब आपके तो यू होगा और यू होगा तो क्या आएगा, हैव यू। अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया, अब हमें नॉट लगा देना है, हैव यू नॉट हिज कार, और लास्ट में क्वेश्चन टैग, हैव यू नॉट हिज कार, क्या आपके पास उसकी कार नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं,